हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल के बीच का बेसिक डिफरेंस बताया था। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स को हम बेसिकली दो टाइप्स में बांट सकते हैं, वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। सबसे पहले बात करते हैं नेम्स ऑफ पॉलिनोमियल्स या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है उसके लिए एक स्पेशल नेम यूज होता है कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पॉलिनोमियल्स मैंने कुछ लिख रखी हैं आपके लिए। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास एक सिंगल टर्म है। ये एक पॉलिनोमियल है, एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है। सो दीज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड मोनोमियल। देन ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स होती हैं उसके लिए स्पेशल नेम यूज होता है बाइनोमियल। एग्जांपल्स आर, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक टर्म है 3, दूसरी टर्म है x और उनके बीच में साइन और बेसिक ऑपरेशन आया हुआ है प्लस। सो ये एक सिंगल पॉलिनोमियल है हैविंग टू टर्म्स। इसमें भी टू टर्म्स हैं, इसमें भी टू टर्म्स हैं और इसमें भी टू टर्म्स हैं। सो टू टर्म्स वाली पॉलिनोमियल को बाइनोमियल बोलते हैं। देन थ्री टर्म्स वाली पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कुछ मैंने लिख रखी हैं, सी यहाँ पे 1 2 3 थ्री टर्म्स आर देयर। इसमें भी 1 2 3 टर्म्स हैं। तो जिन पॉलिनोमियल की थ्री टर्म्स होती हैं उसको ट्राइनोमियल। देन वी हैव 4 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल्स, इनको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पॉलिनोमियल लिख रखी है मैंने, इसमें वी हैव 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म, 4 टर्म्स हैं। तो इस तरह की पॉलिनोमियल को क्वाड्रिनोमियल। उसके बाद अगर 5 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल आ जाए तो उसके लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है, लेकिन हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स। इसी तरह से 6 टर्म्स वाली को पॉलिनोमियल विद 6 टर्म्स एंड सो ऑन, पॉलिनोमियल विद 10 टर्म्स वगैरह वगैरह। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। सबसे पहले सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है। फॉर एग्जांपल, ये जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख रखे हैं ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, और क्योंकि इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ इसलिए उस वेरिएबल की कोई हाईएस्ट पावर नहीं है, सो इसलिए इसकी डिग्री 0 है। देन वी हैव लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होती हैं जिसमें डिग्री 1 होती है, यानी हाईएस्ट पावर 1 होती है। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें वेरिएबल आया x, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो जिन पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 होती है यानी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स होती हैं। देन जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, x की पावर 2, y की पावर 2 + 5, a² - 3a + 2। These are some polynomials with degree 2 and such polynomials are called quadratic polynomials. इसके बाद आ जाती हैं 3 डिग्री वाली पॉलिनोमियल्स, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे y की पावर 3 + 3y² - 2y + 8, ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, मीन्स इसकी डिग्री 3 है। तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। देन आता है 4 डिग्री वाली पॉलिनोमियल्स जिसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, x की पावर 4 3x² - 2। अब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री 4 है, सो इसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके बाद फिर आ जाती हैं पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, पॉलिनोमियल विद डिग्री 6 एंड सो ऑन, पॉलिनोमियल विद डिग्री 10, पॉलिनोमियल विद डिग्री 100। एक होती है 0 पॉलिनोमियल, जैसे जिसमें सिर्फ 0 लिखा हो। अब 0 को 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसकी डिग्री मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है। डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ 0 पॉलिनोमियल। सो बेटा, ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, लाइक कोफिशिएंट्स क्या चीज़ होते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे बोलूँ भाई यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या है, तो आंसर इज़ 2। x² का कोफिशिएंट क्या है? 4। y² का कोफिशिएंट क्या है? 1/2। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है?
-√2। इस पॉलिनॉमियल में y का कॉफिशेंट क्या है? -7√5। सो दीज आर कॉल्ड कॉफिशेंट्स, और जैसे 8 जो है वो कांस्टेंट है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताना था। अब इसके साथ यू कैन ईजिली डू रेस्ट ऑफ द सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ। डू दैट, and in case you have any problem you can call us. Thank you.